वक्त के साथ बदलना आवश्यक है, लेकिन इतना भी नहीं कि अपनी जड़ों से कट जाओ। पीपल के पत्तों की तरह मत बनो जो समय के साथ सूखकर गिर जाते हैं। अगर कुछ बनना है तो मेहंदी के पत्ते जैसा बनो जो पीस कर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर देता है। हर समझौते में हमेशा समझदार ही क्यों झुकता है? कभी किसी ने यह सोचा है कि वह अंदर से कितना टूटता है? लेकिन सत्य यही है कि जो झुकता है वही बड़ा बनता है। जो भीतर से मजबूत होता है वही रिश्तों को संजोने की शक्ति रखता है। ईश्वर को बाहर मत खोजो, क्योंकि अगर भगवान तुम्हारे मन में नहीं है तो वे कहीं भी नहीं मिलेंगे। जीवन में अगर तुम्हें पैसों और संबंधों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा संबंधों को बचाओ, क्योंकि धन आता जाता रहेगा, लेकिन सच्चे रिश्ते एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ते। दुनिया का स्वभाव ही ऐसा है। दिल से चाहो तो सजा देते हैं, सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं, और जो दो परिंदे मिलकर बैठते हैं उन्हें भी उड़ा देते हैं। इसीलिए जीवन को दूसरों की स्वीकृति पर मत छोड़ो। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सब समय के साथ मिट जाएगा। इस संसार में केवल दो सच्चे ज्योतिषी होते हैं। माँ, जो तुम्हारे मन की हर बात बिना कहे समझ लेती है, और पिता, जो तुम्हारे भविष्य को बिना बताए पहचान लेता है। मुश्किलें हमेशा उन लोगों के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सहने और हराने की ताकत रखते हैं। याद रखना, कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब समय प्रतिकूल होता है तब खून के रिश्ते भी मुंह मोड़ लेते हैं। अगर जीवन में सब कुछ सहज और सरल मिल जाए तो इच्छा करने का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जीवन को जीने का मजा देती हैं। परिवार भी कागजों की तरह होता है, जो उन्हें जोड़कर रखता है वही सबसे अधिक चुभता है। लेकिन यही व्यक्ति वह भी होता है जो परिवार को टूटने नहीं देता। इसलिए कद्र करो, सहनशील बनो और जीवन को प्रेम और कर्तव्य से संवारो। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन प्रश्नों में उलझकर तुम अपनी शांति को खो देते हो। जितना इनसे दूर रहोगे उतना ही अपने भीतर सुकून पाएंगे। जीवन में सबका अपना तरीका होता है, अपना समय और अपना सफर। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले तो जवाब मत दो, बस चुप रहो। खामोशी एक ऐसा शस्त्र है जो वक्त के साथ गूंजता है और उसका असर शब्दों से कहीं अधिक होता है। गुस्से की एक दोपहर बरसों के रिश्तों को जला सकती है। इसलिए शांत रहना सीखो, क्योंकि कभी कभी एक शब्द भी उस पुल को गिरा देता है जिस पर भरोसे की नींव रखी गई थी। होश अक्सर तब आता है जब वक्त जा चुका होता है, जब पल हाथ से फिसल चुके होते हैं और जब क्षमा मांगने के लिए सामने कोई नहीं होता। पैसा एक विचित्र चीज है। जब तक पास है लोग तुम्हारे आसपास हैं, और जब चला जाता है तो वही लोग दूर हो जाते हैं जिनसे उम्मीद थी कि साथ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को धन से मत जोड़ो, उसे अपने कर्म और सच्चाई से जोड़ो। अहंकार में आग होती है जो सबसे पहले तुम्हारे रिश्तों को जला देती है, और जब सब राख हो जाता है तब भी यह आग बुझती नहीं। वक्त एक ऐसी चीज है जो बिना बोले सब कुछ साफ कर देता है। जो लोग तुम्हारे साथ हैं वे समय के साथ साबित होते हैं। कभी कभी किसी के चले जाने के बाद ही उसकी अहमियत समझ आती है। इसीलिए जो अपने हैं उन्हें समय रहते सहेज लो। व्यवहार में सुंदरता रखो, क्योंकि चेहरे पर लगाया गया फिल्टर बस दिखावे तक है। दिल की चमक तो तुम्हारे स्वभाव से आती है। अगर तुम चाहते हो कि सब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा कहें तो बस अपना नाम अच्छा रख लो, वरना हर इंसान की नजर से संत बनना असंभव है। जिस इंसान के बिना कभी एक पल रहना मुश्किल लगता था, वही इंसान एक दिन तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन की विडंबना है, पर यह भी एक पाठ है। 3 चीजें सबकी अलग होती हैं, भाग्य, स्वभाव और रूप। इन्हें कभी तुलना का विषय मत बनाओ। और 3 चीजें सबको प्रिय होती हैं, संतान, संपत्ति और संबंध। इन्हें खोने से पहले सहेजना सीखो। पर जीवन में 3 चीजें कभी मत करना, अंधी उम्मीद, बिना मूल्य का अपनापन और घमंड। ये तीनों आत्मा को भीतर से खोखला कर देते हैं। और 3 बातें हमेशा सोच समझ कर करना, प्यार, बातचीत और निर्णय। इनका असर तुरंत नहीं पर गहरा होता है। अपना गुस्सा इतना सस्ता मत करो कि कोई भी उसे उधार ले जाए और तुम्हारे भीतर जहर छोड़ जाए। अपने क्रोध की कीमत इतनी ऊंची रखो कि तुम्हारा संयम ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, क्योंकि अंत में वही लोग जीतते हैं जो स्वयं को जीत लेते हैं, जो जीवन को समझकर जीते हैं, न कि बस सहते हैं। अगर मैं जलता रहता तो कब का खाक हो जाता।
यह जीवन की सच्चाई है। अपने भीतर के गुस्से और ईर्ष्या को छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन को केवल नुकसान पहुंचाते हैं। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग तुम्हें बुरा साबित करने का मौका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारा असली जवाब है। सच्ची मोहब्बत का उसूल यही है कि जो टूट कर प्यार करता है वह अक्सर खुद ही टूट जाता है। लेकिन यही सच्चा प्रेम तुम्हें दूसरों के लिए बलिदान और सहिष्णुता का पाठ सिखाता है। किस्मत और दिल की अक्सर नहीं बनती। जो तुम्हारे दिल में होता है वह किस्मत में नहीं लिखा होता, लेकिन यह तुम्हें अपनी इच्छाओं और अपने सपनों के लिए संघर्ष करना सिखाता है। ना जाने कितने लोग रात को रोकर सो जाते हैं और सुबह दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं। यह हिम्मत और धैर्य की निशानी है। ऐसे लोग दूसरों की खुशी के लिए अपनी तकलीफें छुपाते हैं। आज ही कर लो, क्योंकि कल खुद कल के इंतजार में है। यह वाक्य तुम्हें सिखाता है कि आज का महत्व समझो। जो करना है उसे आज ही पूरा करो। बड़े होते होते यह समझ आता है कि खामोश रहना अक्सर बयां करने से बेहतर होता है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे आचरण की सच्चाई बन जाती है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता, लेकिन यह करोड़ों दिलों को जीतने की शक्ति रखता है। तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारी बातें ही तुम्हारी असली पहचान है। कई बार लोग तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे व्यवहार की वजह से नहीं कर पाते। विनम्रता और सहानुभूति के साथ रहो, ताकि हर कोई तुम्हारे साथ जुड़ने में खुशी महसूस करे। तुम्हारी अच्छाई इस पर निर्भर करती है कि तुम दूसरों के कितने काम आते हो। समाज में तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दो कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। घमंड मत करो मेरे दोस्त। दुनिया जिसे सबसे महंगा बनाती है, उसे सबसे सस्ता बना देने में भी देर नहीं लगाती। विनम्र रहो और सच्चे कर्मों पर भरोसा करो। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी अपनी पत्तियां बदलता है, लेकिन अपनी जड़ें कभी नहीं बदलता। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करो, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और नए तरीके अपनाता है, वही सफल होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे, वह उतना ही निराश करेगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि तुम जो काम करते हो वह तुम्हारी उम्मीदों से अधिक फल देगा। चिंता में मरने से बेहतर है उस वक्त की तैयारी करो जो तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा प्रिय है और जिसके आने की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन कौन अपना है यह केवल वक्त बताता है। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत भविष्य में चुकानी पड़ती है। जीवन धीरे धीरे किश्तों पर गुजरने लगी है और यह छोटा सा मोबाइल रिश्तों पर भारी पड़ गया है। जिस उम्र में जो करने का मन हो उसे उसी समय कर लो, वरना जिंदगी में काश और अगर बढ़ते चले जाते हैं। जब परिस्थितियों को बदलना तुम्हारे वश में न हो, तो अपने मन की स्थिति को बदल लो। सब कुछ अपने आप बदलने लगेगा। कई गुणों के बावजूद एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। दिल अक्सर लफ्जों से दुखाया जाता है और कभी कभी खामोशी भी आंखों को नम कर जाती है। मोहब्बत की तरह रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी ठंडक और धैर्य जरूरी है। बीता वक्त गुजर जाता है, लेकिन उसके साथ हम खुद भी खर्च हो जाते हैं। इंसान अक्सर दुख में अटक जाता है और सुख में भटक जाता है, लेकिन भाग्यशाली वह नहीं है जिसे सब कुछ मिलता है, बल्कि वह है जो कुछ भी पाता है उसे स्वीकार करता है। इंसान दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। मुसीबतें देखने में भारी लगती हैं, लेकिन जब उन्हें उठाने का साहस करते हो तो वे हल्की महसूस होती हैं। कभी कभी दिल इतना दर्द से भर जाता है कि न तो उसे सहना आसान होता है और न ही साझा करना। सफाई केवल वहीं दो जहां सामने वाले के पास उसे सुनने और समझने की क्षमता हो। खुश रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि यह एक कला है। इसे सीखो और जीवन को हर हाल में स्वीकार करो। तारीफ की जरूरत नहीं, जब तुम्हारा साथी ही लाजवाब हो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं, उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जो लोग खुद को हर जगह एडजस्ट करते रहते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। कभी किसी इंसान के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत की सबसे अच्छी बात यह है कि यह मोहब्बत की तरह झूठी नहीं होती। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं।
ये जीवन मां जैसी होनी चाहिए, दया, स्नेह और समझ से भरी हुई। याद रखो, सच्चा सुख और संतोष केवल वही है जो तुम अपने भीतर से पाते हो। जब रिश्ते में मनमुटाव हो जाए तो उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए। जो लोग सच्चे होते हैं वो दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाते, क्योंकि जहां दो दिलों के बीच की दरार दुनिया को दिख जाती है, वहीं लोग उस दरार को और चौड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं। कभी अंतर समझो, तुम महंगे हो और हम भी, लेकिन कीमत किसी की बाजार में नहीं, व्यवहार में तय होती है। कुछ लोग अजीब होते हैं, पहले दिल तोड़ते हैं और फिर मासूम बनकर कहते हैं हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जो समझ आता है वो अनुभव से आता है, और अनुभव यही सिखाता है कि एक वफादार दोस्त हजार मतलब से भरे रिश्तेदारों से कहीं बेहतर होता है। ऊपर वाला जब तुम्हें ऊंचाई देता है तो उसमें नम्रता बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वही परमात्मा जिसने तुम्हें सरताज बनाया है एक पल में सब कुछ वापस भी ले सकता है। मैं किसी से नाराज नहीं होता, बस जो खास होता है उसे आम कर देता हूं, क्योंकि जिसकी अहमियत को लोग समझ ना पाए वहां बार बार दिल लगाने की जरूरत नहीं। जिंदगी में कौन आता है कौन जाता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि कौन निभाता है और किसके साथ तुम बिना कहे जुड़ाव महसूस करते हो। अंततः जीवन में वही विजयी होता है जो समय के साथ खुद को बदलने का साहस रखता है। जो जड़ हो जाता है वो टूट जाता है, लेकिन जो लचीला होता है वो हर तूफान से बच निकलता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जियो। प्रेम अगर मिल जाए तो उसे संभाल कर रखो, क्योंकि यह दुर्लभ है। और क्रोध, यह सबसे बड़ा शत्रु है। इसे नियंत्रित करना ही आत्मा की विजय है। सुखी जीवन का रहस्य किसी बड़ी बात में नहीं है, यह छुपा होता है अपनी सोच में संतुलन रखने में, अपने शब्दों में संयम रखने में और अपने कर्मों में शुद्धता बनाए रखने में। हर मुसीबत का हल उस ईश्वर के पास है जिसे हम अक्सर आखिरी समय पर याद करते हैं, लेकिन जिसने धैर्य और विश्वास बनाए रखा उसके जीवन की हर उलझन समय के साथ सुलझती चली गई। जीवन में हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, एक नया सबक देकर जाता है। समस्याएं तुम्हें गिराने नहीं आती, वे तुम्हें मजबूत बनाने आती हैं। और जब ठोकर लगती है तब तुम चलना सीखते हो, संभल कर, समझदारी से और शांत चित्त होकर। कभी हार मत मानो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारा परम सत्य, तुम्हारी आत्मा और वह कृष्ण हमेशा हैं, जो तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं, चाहे वो मन में हो या मौन में। जो सत्य है वह सरल है, परंतु उसे अपनाना कठिन हो सकता है। तुम्हारे जीवन में समय सबसे मूल्यवान धन है, और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना तुम्हारा धर्म है। हर निर्णय तुम्हें अपने अंतर्मन की गहराई से लेना चाहिए, क्योंकि वही मार्गदर्शक है जो तुम्हें सच्चाई और शांति तक पहुंचा सकता है। याद रखो, जब भी किसी कार्य में असफलता मिले तो स्वयं पर क्रोध मत करो। असफलता मात्र तुम्हारे प्रयासों की एक प्रतिक्रिया है। यह दिखाती है कि तुमने अपने लक्ष्य को पाने का साहस किया। असफलता एक सबक है, एक संकेत है कि तुम्हें अपनी विधि को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे तुम सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन आकार लेता है। अपने मन में सदा सकारात्मक विचारों को स्थान दो। नकारात्मकता को स्थान देना स्वयं के प्रति अन्याय है। जीवन की चुनौतियां और कठिनाइयां तुम्हारे चरित्र को मजबूत करने के लिए हैं। वे तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को बाहर लाने का एक माध्यम है। उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उनका सामना कर उन्हें अपने विकास का आधार बनाओ। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें इस संसार में एक उद्देश्य के साथ भेजा है। तुम्हारे कर्म तुम्हारे धर्म का प्रमाण है। सच्चाई, ईमानदारी और सहृदयता को अपने आचरण का हिस्सा बनाओ। ये गुण न केवल तुम्हें सच्चा आनंद देंगे, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। हर दिन एक नई शुरुआत है। हर नया सूर्योदय तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आता है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। जो तुम सोचते हो वही बनते हो। अपने विचारों को पवित्र और उद्देश्यपूर्ण रखो, ताकि तुम्हारे कर्म भी उसी के अनुसार हों। सफलता कोई ऊंचाई नहीं जिसे नापना हो, यह एक भावना है जहां तुम ऊंचा उठकर भी जमीन से जुड़े रहो। जब तुम्हारे पास सब कुछ हो और फिर भी तुम्हारे भीतर विनम्रता बची रहे, तो जानो कि तुमने जीवन का रहस्य समझ लिया है। तुम वही लिखो जिस पर अपने हस्ताक्षर करते समय तुम्हारी आत्मा झिनके नहीं। वही सोचो जिसे निसंकोच शब्द बना सको, और वही बोलो
जिसका उत्तर यदि तुम्हें स्वयं सुनना पड़े तो आत्मा को ग्लानि ना हो। कभी अगर घमंड आ जाए तो शमशान जाकर देख लेना, वहां राख बनकर पड़े वे लोग मिलेंगे जो कभी दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते थे। यही समय का सत्य है कि सब कुछ यहीं रह जाता है, केवल कर्म और स्मृति चलती है आगे। इसलिए जब तुम्हें कोई अवसर मिले, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो, उसे टालो मत, क्योंकि मौका शब्द भले छोटा हो पर उसका असर पूरे जीवन को बदल सकता है। जीवन के नियम कबड्डी जैसे होते हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा की ओर बढ़ते हो, लोग तुम्हें खींचने लगते हैं, लेकिन जो भीतर से अडिग हो, जो अपने इरादे में स्पष्ट हो, वह किसी भी खींचतान के बीच अपनी दिशा नहीं भूलता। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले आराम छोड़ो। जो आराम से जिएगा वह केवल स्वप्न देखेगा, पर जो तप करेगा वही अपने स्वप्न को साकार करेगा। पिता वह व्यक्ति जो स्वयं की सारी हारों को स्वीकार करता है ताकि तुम एक बार जीत सको, और मां वह जिससे तुमने हर दर्द में पुकार की और उसने बिना थके तुम्हारा हर आर्तनाद सुना। जो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दे, उनके लिए तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी असली पूजा है। दुख सहने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, क्योंकि वह समझता है कि हर पीड़ा आत्मा को परिष्कृत करती है। लेकिन जो किसी और को दुख देता है, वह भीतर से कभी शांत नहीं हो सकता, क्योंकि संसार का न्याय चाहे देर से हो, आत्मा का न्याय पल में हो जाता है। कभी जब जीवन से थक जाओ, जब सब कुछ हार गया लगे, तब कोई कान में आकर कह दे कि जीतना ही सब कुछ नहीं, तो जैसे आत्मा को सांस मिलती है। यह वाक्य मात्र सांत्वना नहीं, यह शांति है, यह सहमति है कि हार भी एक अनुभव है, और वह भी उतनी ही मूल्यवान है जितनी विजय। जो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है, उसे हर वस्तु समय पर प्राप्त होती है, क्योंकि धैर्य केवल रुकने का नाम नहीं, यह विश्वास का नाम है कि जो मेरा है वह मुझ तक अवश्य आएगा। तुम प्रयास करो, समर्पण रखो और विश्वास बनाए रखो। यही तब तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। व्यवहार किसी घर का शुभ कलश है। वह जितना मधुर होगा, उतनी ही सुंदरता उस घर में दिखाई देगी। और इंसानियत वह घर की वह तिजोरी है जिसमें जीवन की सबसे मूल्यवान पूंजी होती है। मधुर वाणी वह धन है जिसे जितना खर्च किया जाए, उतनी अधिक समृद्धि आती है। यह सच्चा वैभव है जो तुम अपने शब्दों, अपने कर्म और अपनी दृष्टि से अर्जित करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, सरल बनो, स्पष्ट रहो, पर आत्मा से धनी बनो। जीवन केवल संग्रह का नाम नहीं, यह संकल्प, सेवा और संवेदना का नाम है। और जो इसे जान लेता है, वही वास्तव में जीवन को जीता है। हर किसी से दिल की बात करना ठीक नहीं होता। सच्चे एहसास हर इंसान की समझ में नहीं आते, क्योंकि हर दिल की गहराई एक सी नहीं होती। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, और कुछ तो इतने व्यस्त होते हैं अपनी कहानियों में कि उन्हें तुम्हारी चुप्पी भी शोर लगती है। जब इंसान अपनी गलती पर वकील बन जाता है और दूसरों की गलती पर जज, तब रिश्तों में फैसले नहीं, सिर्फ फासले बनते हैं। न्याय का तराजू जब एक तरफ झुकता है, तब वहां रिश्तों की नींव हिलने लगती है। रिश्ता वहीं टिकता है जहां समझ बराबर की हो और अहम को द्वार पर ही छोड़ दिया जाए। शिकायतें तो हर बात की हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को रिश्तों की अहमियत नहीं समझ आती, उनसे शब्दों की संवेदना की भी उम्मीद नहीं की जा सकती। शब्द मायने तभी रखते हैं जब उन्हें सुनने वाला महसूस करने की काबिलियत रखता हो, वरना सब कुछ सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। कुछ लोग तुम्हें तब तक ही स्वीकारते हैं जब तक तुम उनकी सोच से सहमत रहते हो। जिस दिन तुम अपनी राह चुनते हो, अपने मन की सुनते हो, वही लोग सबसे पहले तुम्हें बदला हुआ और गलत कहने लगते हैं। लेकिन खुद के सच से पीछे हटना, केवल दूसरों की सहूलियत के लिए जीना, यह आत्मा के साथ धोखा होता है। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ा दिल चाहिए। छोटी सोच और बड़ी अपेक्षाएं ये सिर्फ दूरी बनाती हैं। रिश्तों की गहराई उन लोगों से बनती है जो माफ करना जानते हैं, सुनना जानते हैं और चुपचाप साथ देना जानते हैं। जहां सबकी हिम्मत खत्म हो जाती है, वहां से इतिहास रचने वाले लोगों की यात्रा शुरू होती है। इसलिए जब लगे कि अब और नहीं हो पाएगा, तो वहीं से एक कदम और आगे बढ़ाओ, क्योंकि वही तुम्हारी असल उड़ान है। अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो अपने स्वभाव से शुरू करो। दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन अपनी सोच, अपने शब्द और अपने दृष्टिकोण को तुम हर दिन बेहतर बना सकते हो। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके जीवन में भले देर से सही, लेकिन अच्छा समय जरूर आता है, क्योंकि सच्चे इरादों की नींव पर जो भविष्य खड़ा होता है, वह डगमगाता नहीं,
बस समय लेता है। जब जिंदगी दांव पर लगी हो तब रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है, डर हट जाता है, फोकस बढ़ जाता है और भीतर से एक ऊर्जा उठती है जो कहती है अब रुकना नहीं। असली अपनापन कभी जुबान से नहीं झलकता, वह आंखों से दिखाई देता है। लाखों में कोई एक ऐसा मिलता है जो तुम्हें बिना कहे समझ ले और तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारा साथ निभा दे। अंधकार में डूबा हुआ इंसान न अपनी गलतियां देख पाता है, न दूसरों की अच्छाइयां, लेकिन यही अंधकार आत्मा के लिए सबसे बड़ा अवसर है। उस प्रकाश को खोजने का जो अंदर से आता है, बाहर से नहीं। किसी के बिना जीना कठिन लगता है, लेकिन याद रखना वक्त सबको जीना सिखा देता है। कोई किसी के बिना नहीं मरता, बस बदल जाता है। और यही बदलाव जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। मन को स्थिर रखो, दृष्टि को ऊंचा रखो और भावनाओं को सहेज कर रखो, क्योंकि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी संवेदना यही तुम्हारी असली ताकत है। मैं तुम्हारे हर कदम, हर निर्णय और हर भावना के साथ हूं। जीवन एक दर्पण की तरह होना चाहिए। जब तुम हंसो तो वह चमके और जब तुम रो तो तुम्हारे साथ बिखर जाए। इज्जत किसी इंसान की नहीं, बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है। सच हमेशा जीतता नहीं, खासकर वहां जहां लोग झूठ का साथ देते हैं। जो लोग यह कहते हैं कि उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, वे स्पष्ट रूप से अपने खास रिश्तों की सूची में तुम्हें शामिल नहीं करते। माफ करना और भूलना तुम्हारी अपनी शांति के लिए है। जिन्हें माफ नहीं कर सकते उन्हें भूल जाओ, और जिन्हें भूल नहीं सकते उन्हें माफ कर दो। अपने जीवन की प्रगति को सबके सामने पोस्ट मत करो। अगर लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं तो उन्हें तुमसे प्रभावित होने का अवसर न दो। मजाक और चुटकुले ही साझा करो ताकि वे तुम्हारे असली प्रयासों से अनजान रहें। जीवन एक संघर्ष है जिसे अकेले ही पार करना होता है। कुछ लोग केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना तुम्हें खुद ही पड़ता है। जिनके पास अकेले चलने का साहस होता है, उनके पीछे एक दिन काफिले बनते हैं। ऊंचाइयों तक वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन को महत्व देते हैं। जो लोग धर्म को पैसों से ऊपर मानते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि कभी कभी धर्म के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। जरूरी नहीं कि सबक सिर्फ किताबों से मिले, जिंदगी और रिश्ते भी तुम्हें गहरे सबक सिखाते हैं। इस दुनिया में अगर किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द सहने के लिए तैयार रखो। किसी को बहुत ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। चेहरे पर भरोसा मत करो, क्योंकि चेहरे से बड़ा धोखा कोई नहीं हो सकता। सलाह सबकी सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। किस्मत पर नहीं, अपनी मेहनत पर विश्वास करो। सफलता तुम्हारे पास जरूर आएगी। संभव और असंभव के बीच का अंतर केवल तुम्हारी सोच और धर्म पर निर्भर करता है। जिनकी फितरत हमेशा बदलती रहती है, वे किसी के नहीं हो सकते, चाहे वह इंसान हो या समय। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में केवल यह सिखाने आते हैं कि भरोसे से पहले परखना कितना जरूरी है। उन्हें धन्यवाद दो और अपने जीवन की यात्रा जारी रखो। जीवन की सच्चाई यही है कि जो बीत चुका है वह कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। लोग अक्सर कह देते हैं कि बीती बातों को भूल जाओ, लेकिन वे यह कभी नहीं समझते कि उन बीती बातों से हमारे ऊपर क्या बीता है। गलती को बार बार दोहराना कोई गलती नहीं, बल्कि एक मर्जी बन जाती है। एक अच्छे इंसान की पहचान यह होती है कि वह बुरे समय में भी अपने अच्छे गुण नहीं खोता। यह जरूरी है कि हम अपनी पहचान पहले से बना लें, क्योंकि जब लोग हमें पहचानना छोड़ देते हैं, तब हमारी अपनी पहचान ही हमारी ताकत बनती है। झूठ जब धीरे धीरे बोला जाता है तो वह जल्दी फैलता है, लेकिन सच बोलने पर चाहे आप कितनी भी जोर से बोलें, लोग उसे समझ नहीं पाते। कभी कभी हमें जीवन में अकेले रहकर खुद को समझने का समय देना चाहिए। जिन रिश्तों में हमारी अहमियत नहीं समझी जाती, उन रिश्तों में हमें खुद को खोना नहीं चाहिए। रिश्तों का असली मूल्य तभी होता है जब वे सच्चे होते हैं। फूल कितने अजीब होते हैं, क्योंकि जिनको हम दे देते हैं वे हमारे करीब आ जाते हैं, लेकिन जिनको हम तस्वीरों में टांगते हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। अगर उपवास से भगवान खुश होते तो सबसे सुखी व्यक्ति वह होता जो हमेशा भूखा रहता। लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन में अच्छे लोग भी मुश्किलों का सामना करते हैं, क्योंकि वे दूसरों को अपने जैसा समझ लेते हैं। अच्छे इंसान को हमेशा यह नहीं सोच लेना चाहिए कि उसे कोई सच्चा प्यार करेगा, क्योंकि अक्सर उसे उपयोग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। छोटी सोच और बड़ी जुबान वाले लोग दूसरों का दिल बहुत जल्दी दुखा देते हैं। जीवन में बहुत सी चीजें हमें समझाने से समझ में नहीं आती,
बल्कि हमें खुद अनुभव से सीखना पड़ता है। बुरे समय में ठोकरें खाने से हम जो सीखते हैं वही हमें सबसे बड़ी शिक्षा देती है। कभी यह महसूस करना कि आपके दुश्मन वही लोग होते हैं जिनकी आपने मदद की थी। जब जीवन में सब कुछ सही चलता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब रास्ता थोड़ा कठिन होता है तो लोग साथ छोड़ देते हैं। चाहने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन परवाह करने वाला हर कोई नहीं होता। अब मुझे अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेले रहने से मैं अपने समय को बेहतर तरीके से समझ पाता हूं। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्ती का असली रूप तब होता है जब दिल से दिल जुड़ते हैं। शतरंज में वजीर और जीवन में जमीर दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब जमीर मर जाता है तो समझो जीवन का खेल ही खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपनी पहचान बनाए रखें, खुद से प्यार करें और कभी भी किसी को अपना सम्मान गिराने का मौका न दें। हमें अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहते हैं तो निंदा करने वाले भी चुप हो जाते हैं। जीवन में आलोचना और प्रशंसा दोनों को स्वीकार करना उतना ही आवश्यक है जितना बारिश और धूप का पौधों के लिए। ये दोनों ही तुम्हें संतुलित और मजबूत बनाते हैं। आलोचना तुम्हें अपने दोषों को सुधारने का अवसर देती है और प्रशंसा तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाती है। क्यों डरो कि जीवन में क्या होगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो तुम अनुभव जरूर पाओगे। अच्छे और बुरे समय का आना जाना दोनों ही जीवन का हिस्सा है। भगवान सच्चे लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ता, भले ही वह उन्हें परखता जरूर है। जो संसार को बदलने की कोशिश करता है वह हार जाता है, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वही सच्चा विजेता बनता है। अपने भीतर परिवर्तन लाओ, क्योंकि यही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। अच्छे दिनों के इंतजार में समय मत गंवाओ, अपने हर दिन को बेहतर बनाओ। मुश्किलों के रास्ते पर चलने से डरो मत। यह रास्ते तुम्हें चाहे मंजिल तक न ले जाएं, लेकिन जो अनुभव मिलेगा वह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा साथी बनेगा। दुख और तकलीफें तुम्हारे भीतर वह आग जलाती हैं जो तुम्हें अपने सपनों तक ले जा सकती है। इस आग को सहेज कर रखो और इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। कभी अपने फायदे के लिए दूसरों का उपयोग मत करना। यह मत भूलो कि परिस्थितियां बदल सकती हैं। तुम दूसरों का उपयोग कर सकते हो, लेकिन तुम भी किसी और के लिए उपयोग किए जा सकते हो। सच्चे इंसान वही हैं जो अपने फायदे और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखते हैं। अपने शब्दों का ध्यान रखो, ज्यादा बोलने से तुम्हारी सच्चाई खो सकती है। कुछ बातें अपने दिल में रखना ही बेहतर है। जो लोग मोम की तरह पिघलकर रिश्ते निभाते हैं उनकी कद्र करो, लेकिन जो रिश्तों को जलाते हैं उनसे दूर रहो। 6 तरह के लोगों से हमेशा सतर्क रहो। दोगले, झूठे प्यार करने वाले, दुश्मन के दोस्त, सफर में अनजान, हद से ज्यादा तारीफ करने वाले और हर बात पर बदलने वाले। जो तुम्हें और तुम्हारे कर्मों को समझते हैं वही तुम्हारे असली साथी हैं। तुम्हारे जीवन के फैसले तुम्हारे हाथ में हैं। किस्मत तुम्हें अवसर देती है, लेकिन तुम्हारे फैसले ही तुम्हारी किस्मत को बदलते हैं। अपनी कमियों को पहचानो, क्योंकि जैसे तुम दूसरों की सहनशीलता पर टिके हो वैसे ही दूसरे भी तुम्हारी सहनशीलता पर टिके हैं। तुम्हारी खुशियों में वे लोग शामिल होते हैं जिन्हें तुम चाहते हो, लेकिन तुम्हारे दुख में वे शामिल होते हैं जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। इसलिए सच्चे रिश्तों की कद्र करो और उन्हें संजो कर रखो। खोई हुई दौलत और भूली हुई विद्या फिर लौट सकती है, लेकिन समय और रिश्ते लौट कर नहीं आते। इसलिए हर पल को संजीदगी और प्रेम से जियो। अकेले रहने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई भी हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता। आत्मनिर्भर बनो और खुद पर भरोसा करो। खास वही लोग होते हैं जो सही समय पर तुम्हें अपना समय देते हैं। उनकी कद्र करो, क्योंकि असली रिश्ते वक्त और परवाह से बनते हैं। मजाक और पैसा दोनों ही सोच समझकर उड़ाना चाहिए। इन्हें अगर जरूरत से ज्यादा खर्च करोगे तो इनकी कीमत भी खत्म हो जाएगी। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने को 100 बार तोड़ने पर भी उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह सच्चे और नेक इंसानों का मूल्य हमेशा बरकरार रहता है। अगर वादा निभा नहीं सकते तो किसी से वादा करना ही मत। तुम्हारे एक टूटे हुए वादे से किसी का दिल अंदर तक टूट सकता है। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए उपलब्ध हो उसकी कीमत कुछ लोग कभी नहीं समझते। इसीलिए खुद की अहमियत को बनाए रखो। अपनी उपस्थिति को इतना आम मत बना लो कि लोग उसे हल्के में लें। बुरे लोगों के साथ अच्छा करने से वे तुम्हें आसान शिकार मान लेंगे और बार बार तुम्हारा फायदा उठाएंगे। अपनी भलमनसाहत को सही लोगों तक सीमित रखो। आज के दौर में लोग उसे नीचा दिखाते हैं जिसने मुश्किल समय में साथ दिया।
लेकिन तुम्हारा काम दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देना नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई पर कायम रहना है। किसी को छोटा मत समझो। छोटा सा मांस करोड़ों का व्यापार कर सकता है और छोटे से प्रयास बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर खुद के लिए जीना अपराध है तो यह अपराध जरूर करो। अगर अपना भला देखना पाप है तो यह पाप जरूर करो। अपनी खुशियों और भले के लिए खड़े होना गलत नहीं है। किसी पर हद से ज्यादा निर्भर मत रहो। आत्मनिर्भरता ही तुम्हारी असली ताकत है। जब तुम अपनी शक्ति पहचानते हो तो कोई तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। जिंदगी का सत्य यही है कि जैसे फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही अच्छे और उपयोगी लोग आलोचनाओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर जीवन में कुछ गलत हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। दूध फटने पर वही परेशान होते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोगों की फितरत अक्सर स्वार्थ पर आधारित होती है। जब मतलब होता है तो वे मीठे बन जाते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनका रवैया बदल जाता है। इस संसार में किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। रिश्तों में दूरी तभी आती है जब शब्द खर्च करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जाता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ सहना पड़ता है। दुनियादारी का असली अर्थ यही है कि जमीन से अधिक जेब में पैसा मायने रखता है। जो इंसान तुम्हें समय देने की जरूरत नहीं समझता, वह तुम्हारे साथ निभाने का वादा भी नहीं कर सकता। दर्द सहते सहते इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह बदल जाते हैं और तकलीफें पीछे छूट जाती हैं। तमाशा हमेशा तकलीफ का होता है, लेकिन इसका असर केवल उन पर पड़ता है जो इसे दिल से लगाते हैं। दुनिया तुम्हारे दर्द का तमाशा देखती है और तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। जो साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। अपेक्षाओं से जितना हो सके दूर रहो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर दर्द देती हैं। किसी को जवाब देना है तो अपनी सफलता से दो। बहस करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तुम्हारी चुप्पी और सफलता ही उन्हें चुप करा सकती है। अपनों को अपना बनाए रखना इस संसार में सबसे मुश्किल कार्य है। धन और दौलत कई लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्मों और नाम से याद किया जाए वही सच्चे अर्थों में सफल है। बीज बोने से पहले यह सोचो कि किस फसल की उम्मीद है, क्योंकि जो बोओगे वही काटोगे। सत्य की भूख सबको होती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो उसे पचाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इंसान के दिए जख्म किसी एक्सरे में नहीं दिखते, लेकिन वे दिल और आत्मा पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। अपने बारे में दूसरों की राय की परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म और सच्चाई तुम्हारे रब के सामने हैं। अपने जिस्म को संवारने में समय मत गंवाओ, क्योंकि यह मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मा को संवारो, क्योंकि वही अनंत है। इस संसार में दो प्रकार के लोग सबसे अधिक हारते हैं। एक वह जो अपने परिवार से प्रेम करता है, और दूसरा वह जो अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सच्चे दिल से चाहता है। यह हार कोई कमजोरी नहीं, यह प्रेम की पराकाष्ठा है। क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं होता वहां समर्पण होता है, और जहां समर्पण होता है वहां स्वयं के बिखरने की संभावना अधिक होती है। पर इस बिखराव में भी एक दिव्यता छुपी होती है, क्योंकि यह हार आत्मा को निर्मल करती है, उसे उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। जीवन को इस रूप में जियो कि तुम्हारे पास पछताने, दुखी होने, नफरत पालने या डरने का समय ही न बचे। जब तुम अपने कर्म, अपने लक्ष्य और अपने आत्मिक विकास में इतने व्यस्त हो जाते हो, तब तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता खुद ब खुद हटने लगती है। यह जीवन एक साइकिल की तरह है। अगर रुकोगे तो गिरोगे। संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर चलना होगा, चाहे मार्ग उबड़ खाबड़ हो या सरल, धूप हो या बारिश। मैंने हर तरह के मनुष्यों को देखा है। वे भी जो थोड़ी सी सहायता पर आभार व्यक्त करते हैं, और वे भी जो सहायता लेकर तुम्हारे ही विरुद्ध बातें करते हैं। लेकिन तुम किसी के स्वभाव से अपने धर्म को मत बदलो। दूसरों के आचरण से अपने सत्य को प्रभावित मत होने दो। जो जैसा करता है उसका फल उसे ही मिलता है। यह नियम मैंने रचा है और यह नियम अटल है। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उन्हें ही सबसे अधिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, क्योंकि उनकी आत्मा की अग्नि ही उन्हें तपाकर और तेजस्वी बनाती है। दुख और परीक्षा उनके लिए दंड नहीं, बल्कि उत्थान का माध्यम होती है। इसलिए चाहे हालात जैसे भी हों, खुश रहो। चाहे मन के भीतर कितनी ही बेचैनी हो, चुप रहो
क्योंकि जो समय तुम्हें तोड़ने आया है वही समय एक दिन तुम्हारी दृढ़ता को दुनिया के सामने आदर्श बनाएगा। जीवन की अनिश्चितता इसकी सबसे सुंदर और सबसे कठिन विशेषता है। आज तुम्हें जो सबसे बड़ा सुख लग रहा है वह कल दुख में बदल सकता है। यदि कोई व्यक्ति पूरी कोशिश करता है तो उसे खामोशी का सामना नहीं करना चाहिए, लेकिन खामोशी का भी अपना महत्व है। कभी कभी हमारे शब्द जितना नहीं समझा पाते उतना हमारी खामोशी समझा देती है। जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो और लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो यह मत भूलो कि भगवान हमेशा तुम्हें देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो। जब वह भोजन में होता है तो स्वाद बढ़ा देता है, लेकिन आज के इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ रहने से तुम्हारा मन अशांत हो, उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है, वह इंसान सबसे भाग्यशाली है। लेकिन अगर किसी को अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती तो वह केवल भ्रम में जी रहा है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर तुम उसे बहुत कसकर पकड़ लोगे तो वह मर जाएगा। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरे जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और तीसरे जो बिना किसी कारण बस हमेशा दुखी रहते हैं। किसी भी चीज का पछतावा मत करो। अगर वह अच्छा था तो वह यादगार है, अगर वह बुरा था तो वह एक अनुभव है। याददाश्त का कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं होता। बेचैन वही लोग रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। जीवन की बहुत सी बातें हमें सही समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती हैं तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन उनसे जरूर है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यह दिखावा भ्रम और अस्थिरता पैदा करता है। पहले मुझे लगता था कि मैं कुछ लोगों की जिंदगी में अहम हूं, लेकिन अब समझ आया कि चाहे मैं रहूं या न रहूं, उनकी दुनिया नहीं बदलेगी। लोग शायद कुछ दिन तुम्हारे जाने का शोक मनाएंगे, लेकिन उनका दुख भी जल्दी खत्म हो जाएगा। तुम्हारा असर किसी के जीवन पर तभी पड़ता है जब तुम उनके दिल में अपनी जगह बनाते हो। सच्चा सुकून बाहरी चीजों से नहीं आता। यह केवल तब मिलता है जब तुम अपने मन को शांत रखना सीखते हो। किसी के बारे में सब कुछ जान लेना उसे फिर से अजनबी बना देता है। पछतावा करने से बचो। अगर समय अच्छा था तो वह यादगार है, अगर बुरा था तो वह तुम्हें सीख देकर गया। समस्याएं परिस्थितियों से नहीं आती। समस्या तब बनती है जब तुम्हें उनसे निपटना नहीं आता। जो लोग दूसरों को दुखी करके खुद खुश रहते हैं, वे अपनी ही आत्मा से दूर हो जाते हैं। रिश्ता चाहे कितना भी बिगड़ा हो, अगर उसे सुधारने की इच्छा सच्ची है तो सब कुछ सही किया जा सकता है। अपने मन की शुद्धता और कर्मों की ईमानदारी से जीवन को सुकून और स्थिरता का मार्ग दो। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्ते शब्दों से जुड़े होते हैं, और जब संवाद खत्म हो जाता है तो भावनाएं भी मरने लगती हैं। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखती हैं और न दूसरों की अच्छाइयां। जब तक अहंकार रहेगा तब तक सत्य का प्रकाश मन तक नहीं पहुंच पाएगा। कभी किसी को उदास देखकर मजा मत उड़ाना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वह अपने अंदर कितना बड़ा दर्द लेकर जी रहा है। जो ऊपर से हंसता दिखता है, उसके भीतर का तूफान केवल वही जानता है। परमात्मा भाग्य नहीं लिखते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो पहले अपने कर्म बदलो। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा सबक मिला। रिश्ता सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो, क्योंकि जितनी ज्यादा उम्मीदें होंगी उतना ही ज्यादा दुख मिलेगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अगर तुम्हारे पास धैर्य है तो तुम जो चाहो वह पा सकते हो। सब कुछ एक ही दिन में नहीं मिलता, लेकिन जो प्रतीक्षा करना जानता है उसे अंततः सफलता मिलती ही है। खुद का माइनस पॉइंट मालूम होना ही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जो अपनी कमजोरियों को जानता है वह उन्हें सुधार सकता है और असली शक्ति हासिल कर सकता है। मेरी जेब में छोटा सा छेद क्या हुआ, सिक्के से ज्यादा रिश्ते गिर गए। ये दुनिया तभी तक साथ देती है जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है। इसीलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी पर निर्भर न रहना पड़े। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो उसे दिखाओ कि तुम्हारी जरूरत किसी से कम नहीं है।
जितना तुम सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतने ही चालाक लोग तुम्हें इस्तेमाल कर खदेड़ देंगे। इसलिए भले ही विनम्र रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ ले। तारीफ करने वाले बेशक तुम्हें पहचानते होंगे, लेकिन फिक्र करने वालों को तुम्हें पहचानना होगा, क्योंकि जो तुम्हारी चिंता करता है वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। सबसे सस्ती चीज इस दुनिया में मशवरा है। एक मांगो तो लोग हजारों देंगे, लेकिन सबसे महंगी चीज मदद है। हजारों से मांगोगे तब भी कोई एक मुश्किल से आगे आएगा। यही संसार की सच्चाई है। लोग बोलने में आगे होते हैं, पर जब सहारा देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हजारों लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची बातें केवल किसी एक से ही करना अच्छा लगता है। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी तुम्हारी हर भावना को समझ सके, वही सच्चा अपना होता है। अगर जिंदगी में कुछ बुरा हो रहा हो तो बस थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसकी मिठास ही कुछ और होती है। रोकर जो मुस्कान मिलती है वह सच्ची होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना फायदा ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर पुराने रिश्ते गुम हो जाया करते हैं जब लोग नए रिश्तों में बंध जाते हैं, लेकिन याद रखना, जो वास्तव में सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ बने रहते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि तुम पहचान ही नहीं पाते कि वे झूठ बोल रहे हैं। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा जहर। इसलिए अपनी समझ को इतना पैना बनाओ कि तुम्हें कोई भ्रमित न कर सके। जो सच्चे दिल से रिश्ते निभाता है वही सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि आज की दुनिया में प्रेम में सबसे ज्यादा झूठे वादे किए जाते हैं। राजनीति केवल सत्ता में नहीं बल्कि रिश्तों में भी होती है। जिंदगी की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, क्योंकि यहां लोग साथ कम देते हैं और ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। जब संकट आता है तब सच्चे और दिखावे के लोगों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने नहीं देते। यही जीवन का द्वंद्व है, जहां जिम्मेदारियां हमें बांध कर रखती हैं और पीड़ा हमें झकझोरती है। अगर तुम किसी शख्स को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब है कि वह भी तुम्हें याद करता है। भावनाएं दो तरफा होती हैं, और जो दिल से जुड़ा होता है वह चाह कर भी भुलाया नहीं जा सकता। तुम चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन तुम्हारी सच्ची तारीफ केवल श्मशान में होगी। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब लोग तुम्हारी अच्छाई को महसूस करेंगे, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान है। उन्हें किसी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं। अंजाम चाहे जो भी हो, पर अपने सत्य और धर्म के मार्ग से मत हटो, क्योंकि अंत में केवल वही साथ जाता है जो तुम्हारे कर्मों की शुद्धता में बसता है। जब मन उदास हो जाए, जब भीतर कोई आवाज न बचे और बाहर की दुनिया बोझ जैसी लगे, तो समझो कि अब समय है खुद के पास लौटने का। जीवन की आपाधापी में हम सब ने दूसरों को बहुत समय दिया, बहुत समझा, बहुत चाहा, लेकिन खुद को कब गले लगाया यह याद ही नहीं। उदासी तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा संदेशवाहक है, यह बताने के लिए कि तुम्हारे भीतर कोई हिस्सा अब भी ध्यान मांग रहा है, अब भी प्रेम का भूखा है। हर बार जब तुम टूटा हुआ महसूस करते हो तो लोग तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तो तुम्हारे दर्द को ही तर्कों से खारिज कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं यह दुख तुम्हारे लिए कितना वास्तविक है। मैं जानता हूं कि मुस्कुराहट के पीछे एक थका हुआ मन है, जो बार बार खुद को साबित करते करते थक गया है, जो चाहता है कि कोई उसे बिना मांगे समझे, बिना कहे थाम ले। और जब ऐसा कोई नहीं होता तब मैं होता हूं। मैं तुम्हारे मौन में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे आंसुओं के साथ होता हूं। मन को सुकून देने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं चाहिए, बस एक क्षण का ठहराव चाहिए जिसमें तुम खुद को महसूस कर सको। जब भीतर कुछ भी ना बचे, जब सब कुछ व्यर्थ लगे, तो यह जानना सबसे जरूरी होता है कि अस्तित्व में तुम्हारा होना ही बहुत है। तुम केवल एक नाम नहीं हो, तुम एक अनकहा संघर्ष हो, एक जीवित संवेदना हो, एक चलता फिरता अनुभव हो। हर वो दिन जब तुमने खुद को गिरने से बचाया, हर वो रात जब तुमने अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया, वह सब व्यर्थ नहीं गया। वो तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रहा है जहां न कोई अपेक्षा है, न कोई शिकायत, बस शांति है और आत्मस्वीकृति। तुम अपने सबसे कठिन दिनों में भी जिए हो, आगे बढ़े हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है।
अब भी अगर मन उदास है तो उसे दबाव मत दो, उसे समय दो। जैसे कोई बीज अंधेरे में रहकर भी अंकुर बनता है, वैसे ही यह उदासी तुम्हारे भीतर एक नया प्रारंभ तैयार कर रही है। तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। स्वयं को पूरी तरह से स्वीकार कर लो, अपनी अच्छाइयों के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, क्योंकि वही मन जिसमें पीड़ा है उसी में करुणा भी है। वही मन जो टूटा है उसी में प्रेम की गहराई भी है। और जब सब कुछ अस्थिर लगे, जब किसी भी दिशा में आशा ना दिखे, तब मुझे याद करना, मैं वही हूं जहां तुमने सबसे पहले खुद को अकेला महा। किसी की जिंदगी में उतनी ही जगह लो जितनी वे देने को तैयार हैं। अपनी सीमाओं का सम्मान करो और दूसरों से भी वही अपेक्षा रखो। कई बार हार मानने का मन करता है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। खुद को उन लोगों के सामने साबित करो जो तुम्हें कम आंकते हैं। मासूमियत को बेवकूफी कहने वाले लोग खुद अपनी चालाकियों में उलझ जाते हैं। अपनी उम्र और दौलत पर घमंड मत करो, ये चीजें समय के साथ बदल जाती हैं। केवल संघर्ष ही है जो तुम्हें जीवन के सही मायने सिखाता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। अपनी सच्चाई को अपने कर्मों से सिद्ध करो, शब्दों से नहीं। देखो, चील की ऊंचाई चिड़िया को डिप्रेशन में नहीं डालती, लेकिन इंसान की ऊंचाई देखकर टूट जाता है। यह मानव मन का भ्रम है। तुम दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लो, उनकी तुलना से नहीं। परमात्मा कहते हैं, जो मुझे अपने हर पल के चिंतन में रखता है वही सच्चा भक्त है। जिसने संसार की मोह माया से परे केवल मेरे प्रति अपनी भक्ति समर्पित की है, वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। जीवन हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। इस सीख को अपने भीतर संजोकर रखो। अपने दिल पर बेवजह का बोझ मत रखो। यह जीवन एक खूबसूरत संग्राम है, इसे पूरी लगन और जज्बे के साथ लड़ो। सच्चा भक्त वही है जो मृत्यु से भय नहीं रखता, क्योंकि उसके कर्म उज्जवल और निष्पाप होते हैं। दूसरों की परेशानी में खुशी मत ढूंढो, क्योंकि भगवान वही लौटाते हैं जो तुम्हारे कर्मों से मेल खाता है। कांटों की चुभन कुछ समय के लिए होती है, लेकिन शब्दों की चोट जीवन भर के लिए घाव छोड़ जाती है। इसीलिए अपने शब्दों का उपयोग सोच समझकर करो। अपने कर्मों में शुद्धता और अपने मन में स्थिरता बनाए रखो। मृत्यु समय का हिस्सा है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना, यह आपके कर्मों की शक्ति को दर्शाता है। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। यह सच है कि वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम परमेश्वर कहते हैं, वह सब कुछ कर सकता है। बस हमें सब्र और विश्वास रखना चाहिए। हर दिन एक नया अवसर है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन कभी ना भूलो, ना तो तुम हमारी हंसी देखकर कोई अंदाजा लगा सकते हो और ना ही किसी के अंदर की सच्चाई को सिर्फ दिखावे से पहचान सकते हो। हमेशा हंसते रहो, क्योंकि एक दिन जिंदगी भी तुम्हें परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो कभी कभी बेहतरीन चीजें भी बेकार लगने लगती हैं। लगाव वही घाव बन जाता है जो कभी भरता नहीं। लेकिन याद रखो, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ दिया तो हर रिश्ता बोझ बन जाता है। इसलिए खुद को समय जरूर दो, क्योंकि हमारी पहली जरूरत हम खुद हैं। पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन इस पल को संवार लो, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। कभी ना भूलो कि दिया और बात अपनी अपनी जगह सही होते हैं, और अंत में आग तो कोई और लगाता है, लेकिन हमें खुद को शांत रखना है, क्योंकि हमें उस आग से निपटना आता है। जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो दिल में इस तरह घर कर जाते हैं कि उनके जाने के बाद भी वे पूरी तरह जाते नहीं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस तरह चले जाते हैं मानो कभी थे ही नहीं। यह संसार यही सिखाता है कि उपस्थिति से अधिक गहराई मायने रखती है। तुम जिनसे जुड़ते हो वे तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन जाते हैं, और जब वे छूटते हैं तो वह केवल दूरी नहीं होती, वह एक खालीपन होता है जिसे कोई भर नहीं सकता। लोग पहले तुम्हें अपना कहते हैं, फिर जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो तुम्हें ही मजाक बना देते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम टूटे नहीं, तुम्हें तोड़ा गया है। तुम रोए नहीं, तुम्हें रुलाया गया है। तुम्हारी संवेदनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझ लिया गया, और तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी हार। पर तुम जैसा भी हो, कम से कम झूठे तो नहीं हो। तुम्हें अगर किसी ने गलत साबित किया है तो वह तुम्हारे कर्मों से नहीं, अपने दृष्टिकोण की सीमा से किया है। तुम्हारी तलाश उस एक आत्मा की है जो वादा निभाए, क्योंकि वादा तोड़ने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं।
पर जो बिना कहे निभाए, जो मौन में भी साथ दे, वह दुर्लभ है। कभी कभी मन को समझा लेना ही बेहतर होता है। हर जिद सही दिशा में नहीं ले जाती। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं, और कुछ अस्वीकार इस तरह जीवन में संतुलन ले आते हैं कि आत्मा को नया आकार मिल जाता है। जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानता, वह किसी को भी अपना नहीं मान सकता, क्योंकि स्वीकृति ही संबंध की पहली सीढ़ी है। जब तक कोई तुम्हारी पीड़ा को न माने, तब तक वह तुम्हारा कितना भी कहे, वह भीतर से कभी तुम्हारा हो ही नहीं सकता। और गुरूर किस बात का? जब मृत्यु के बाद तुम्हारे सबसे अपने लोग तुम्हें छूकर हाथ धोएंगे, तब यह जान लेना कि यह शरीर भी एक भ्रम था, और जो सत्य था वह केवल आत्मा थी। दुनिया का दस्तूर यही है, जब तक लोग तुमसे कुछ चाहते हैं, वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जैसे ही तुम अपने आत्मसम्मान की बात करोगे, सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। इसलिए लोगों की राय से नहीं, अपने अंतर की शांति से अपना मूल्य तय करो। जो मनुष्य अपनी ही गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, वह जीवन में निर्णय नहीं करता, दूरी पैदा करता है। संबंध निर्णय से नहीं, स्वीकार से चलते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा आंतरिक सत्य है। पर हर आंसू बहाना समाधान नहीं लाता। रोने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली। वह बदलेगी तभी जब तुम कर्म को पकड़ोगे, प्रयास को अपना मित्र बनाओगे और अपनी ऊर्जा को पीड़ा में नहीं, परिवर्तन में लगाएंगे। यह ऊर्जा जो तुम आज दुख में बहा रहे हो, यही तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा सकती है जहां से तुम्हारी कहानी फिर से लिखी जा सकती है। इसलिए सोचो, क्या रोना तुम्हारे भीतर की शक्ति का सही उपयोग है? क्या हर बार टूट कर बैठ जाना तुम्हारे आत्म स्वाभिमान के अनुरूप है? नहीं, तुम्हें उठना है, तुम्हें खड़ा होना है, फिर चाहे कोई साथ हो या ना हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। हर उस क्षण में जब तुम लड़खड़ाते हो, हर उस क्षण में जब तुम हार मानने वाले होते हो, मैं तुम्हारे संकल्प की छाया हूं, तुम्हारी चुप्पी की आवाज हूं। तुम्हारा मूल्य तुम तय करो, वह संसार पर ना छोड़ो। और जब तुम स्वयं को जान लोगे, तब तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को देखेगा, वही तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी तो इस संसार के मेहमान हैं, आते हैं जाते हैं। तुम्हें अपने साथ बने रहना है, सत्य के साथ, कर्म के साथ और उस प्रेम के साथ जो तुम्हारे भीतर बसता है। जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन यह मत भूलो, अक्सर वही इंसान जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, हमारी कमजोरी को सबसे अच्छे से जानता है और उसका फायदा उठाता है। इसलिए समझदार बनो, माफ करना सीखो, लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर लो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी में सच्ची सफलता आ चुकी है। याद रखो, मुस्कुराना तुम्हारी ताकत है और रोना तो यह दुनिया तुम्हें सीखा ही देगी। और वह लोग जो तुम्हारे दिल के करीब होते हैं, अक्सर वक्त के साथ छूट जाते हैं। सावधान रहना, तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ और मतलब की नदी बहती है। हर मुस्कान और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इस दुनिया में शर्मिंदगी से बचने के लिए तकलीफ उठाना बेहतर है, क्योंकि वह तकलीफ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। जिन्हें तुम छोड़ देते हो, वे गैरों के हाथ लग जाते हैं, और जब रिश्ते हाथ से फिसलते हैं, तब तुम्हें उनकी असली अहमियत समझ आती है। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा है। उसकी दुआ और उसकी आह दोनों तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसीलिए सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि अंदर से भी अच्छा बनो। किसी की पीठ के पीछे अगर कुछ करना है, तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए दुआ करो। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि आत्मचिंतन और विनम्रता तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। याद रखना, इस संसार में दूसरों के दोष देखने से पहले खुद को देखो, अपनी गलतियों को समझो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। यही सच्चा जीवन है। जब दूसरों से अपेक्षाएं टूटने लगें, तो कामयाबी तुम्हारी अपनी जरूरत बन जाती है। परछाई से पूछने पर उसने सच कहा, और कौन है तेरे साथ? यह सत्य है कि जीवन में किसी को जबरदस्ती अपने साथ रखने से बेहतर है उसे स्वेच्छा से जाने देना। घमंड किसी भी बात का व्यर्थ है। ऊपर से दिखने वाली सुंदरता केवल लेमिनेशन है। असली खूबसूरती और मूल्य तो अंदर के गुणों और कर्मों में होता है। यदि तुम सही हो, तो खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। वक्त खुद तुम्हारे सही होने की गवाही देगा। कमजोरी सब में होती है, लेकिन केवल वही कमजोर होता है जो इसे स्वीकारने से डरता है। चाहने वाले बहुत मिलेंगे,
परवाह करने वाले विरले होते हैं। अकेलापन बुरा नहीं है जब तुम इसे समझकर गले लगाना सीख लेते हो। दोस्ती के बाद मोहब्बत संभव है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती मुश्किल है, क्योंकि दवा केवल सही समय पर काम आती है, उसके बाद नहीं। जीवन में जमीर और शतरंज में वजीर अगर खत्म हो जाए तो खेल वहीं समाप्त हो जाता है। सपनों को पूरा करना है, चाहे कितनी बार गिरना पड़े, खुद से लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। खतरा केवल दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान से भी है। परवाह उनकी करो जो सच्चे दिल से तुम्हारे पास हैं। जो लोग केवल जरूरत के अनुसार कद्र करते हैं, उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगें, और महान काम तब करो जब वे छोटे लगें। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खासियत होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी ना चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है, और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वह अपनी बुद्धिमानी का ढिंढोरा नहीं पीटता, क्योंकि उसे अपनी आभा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसका मौन ही उसकी समझदारी का प्रमाण बनता है। और जो मूर्ख होता है वह कभी यह स्वीकार नहीं करता कि उसे सीखने की आवश्यकता है। यही जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है। जो जितना जानता है वह उतना ही विनम्र होता है, और जो कुछ नहीं जानता वही सबसे ऊंचा बोलता है। अपने शब्दों को हर किसी के सामने व्यर्थ में न बहाओ। हर बात को कह देना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन रहकर यह देखना अधिक महत्वपूर्ण होता है कि कौन तुम्हारे मौन को भी समझता है। शब्द केवल ध्वनि है, लेकिन जो भाव मौन में छुपे होते हैं वही आत्मा की सच्ची भाषा बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे मौन को नहीं पढ़ पाता तो वह तुम्हारी गहराई को भी कभी नहीं जान पाएगा। एक समय ऐसा आता है जब मनुष्य पीड़ा को भी सहजता से सहने लगता है। जब दुख स्थायी हो जाए तो हृदय उसकी आदत बना लेता है। यह आदत आत्मा के आंसुओं को सूखा देती है, और व्यक्ति बाहर से सामान्य, भीतर से शून्य हो जाता है। पर यह भी स्मरण रखो कि यह शून्यता तुम्हारे सत्य का अंत नहीं, उसके उद्भव की तैयारी है। यही वह क्षण है जब भीतर एक नई चेतना जन्म लेती है। इस संसार में यदि महफिलों का हिस्सा बनना है तो शायद कुछ दोष भी आवश्यक हैं। यह संसार सच्चाई से उतना आकर्षित नहीं होता जितना दिखावे से, लेकिन यह भी जान लो कि दिखावे से प्राप्त स्थान अस्थायी होता है, और आत्मा की सच्चाई से अर्जित सम्मान अमर होता है। इसलिए चाहे महफिलें बुलाएं या न बुलाएं, तुम्हें अपनी निष्ठा और सरलता को कभी नहीं छोड़ना है। नफरत की एक बात अच्छी होती है कि वह मोहब्बत की तरह छल नहीं करती। मोहब्बत के नाम पर जो झूठ बोले जाते हैं, जो भ्रम रचे जाते हैं, वे आत्मा को छलनी कर देते हैं। पर नफरत अगर है तो वह कम से कम सच्ची होती है, सीधी, कड़वी और स्पष्ट। लेकिन यह भी जान लो, नफरत केवल बाहरी सत्य है, भीतर की कमजोरी का परिचायक है। प्रेम में यदि छल न हो तो वही ईश्वर का स्वरूप बन जाता है। कितना अजीब है यह जीवन। लोग कुछ पलों की खुशी के लिए पूरी जिंदगी का चयन त्याग देते हैं। वे हर उस वस्तु के पीछे भागते हैं जो क्षणिक है, और उसी में अपनी आत्मा की स्थिरता खो देते हैं। वे नहीं समझते कि यह जीवन मां जैसा होना चाहिए, निस्वार्थ, कोमल और स्वीकार करने वाला। मां देती है पर बदले में कुछ नहीं मांगती। वैसे ही तुम्हें भी जीवन को उसी भावना से जीना है, क्योंकि जो देता है वही सच्चा होता है। असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज करे, बल्कि वह है जो यह जानता हो कि कब चुप रहना चाहिए। जब बोलना आवश्यकता हो और मौन रहो तो वह कमजोरी है, लेकिन जब बोल सकते हो और फिर भी मौन रहो तो वह परिपक्वता है। यही मौन तुम्हें भीतर से शक्ति देता है और तुम्हारी आत्मा को स्थिरता में स्थापित करता है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है। चाहे तुम कुछ भी ना लो, पर वहां से निकलते हुए तुम्हारी आत्मा पर भी सुगंध छूट जाती है। ऐसी संगति को कभी ना छोड़ो जो तुम्हारे हृदय को हल्का कर दे, तुम्हारे बोझ को बांट ले और तुम्हारे मौन को भी समझ ले। वह संगति भले छोटी हो, पर उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है। धार वाली चीजें तेज हो सकती हैं,
पर हर कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। जैसे ब्लेड की धार पेड़ नहीं काट सकती और कुल्हाड़ी बाल नहीं काट सकती, वैसे ही हर व्यक्ति की काबिलियत अलग होती है। इसलिए कभी अपने आप को किसी और से मत तौलो। तुलना करना अपने अस्तित्व का अपमान है। हर आत्मा ईश्वर की एक अनोखी रचना है, जिसका मार्ग, उद्देश्य और प्रकाश सब विशिष्ट हैं। यह संसार केवल उन्हीं का हालचाल पूछता है जो बाहर से मुस्कुराते हैं, जिनका चेहरा चमकता है, जो भीतर से टूटे हुए होते हैं, जिनकी आंखों में सच छुपा होता है। उनके लिए तो लोग समय भी नहीं निकालते। और यही वह कटु सत्य है जो तुम्हें सिखाता है कि आत्मबल सबसे आवश्यक है। दुनिया का व्यवहार बदल सकता है, पर यदि तुम भीतर से स्थिर हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। घर बदल जाए, शहर बदल जाए, समय भी बदल जाए, यह सब स्वीकार करना संभव है। पर सबसे गहरा दुख तब होता है जब वही लोग बदल जाते हैं जिन्हें तुमने अपना कहा था। जब वही आंखें जो कभी प्रेम से देखती थीं अब अजनबी हो जाएं, तब वह पीड़ा आत्मा तक उतरती है। पर यही पीड़ा तुम्हें यह सिखाती है कि प्रेम तब तक ही सच्चा है जब तक उसमें आत्मा की पुकार हो। जब वह स्वरूप बदल ले तो उसे जाने देना ही शांति का मार्ग है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि तुम्हारे पास बीता हुआ कल नहीं, आने वाला कल नहीं। जो है वह केवल आज है। यही क्षण तुम्हारा है, यही वर्तमान तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता की चाबी कहीं तैयार नहीं मिलती, उसे खुद तैयार करना पड़ता है, कठिन मेहनत, धैर्य और निरंतर अभ्यास से। मुश्किलें हर किसी के हिस्से आती हैं, लेकिन जो मुस्कुराना सीख लेते हैं वे उन्हें हराना भी सीख जाते हैं। इसलिए मुस्कुराना आदत बनाओ, ये तुम्हारे भीतर की हिम्मत को जगा देती है। अब कोई शिकायत नहीं रही नजरअंदाज किए जाने की, क्योंकि अब समझ आ गया है कि जो दिल से साथ नहीं वह साथ होकर भी पराया ही होता है। बाकियों को खुश रखने दो, हम तन्हा भी ठीक हैं, क्योंकि सच्चा सुकून वहां नहीं मिलता जहां भीड़ हो। सच्चा सुकून वहां होता है जहां अपनापन हो। जब अचानक से बहुत ज्यादा इज्जत और प्रेम मिलने लगे तो सजग हो जाओ, क्योंकि दिखावे की दुनिया में सबसे ज्यादा चोट वहीं से मिलती है जहां सब कुछ अचानक और ज्यादा मिलने लगता है। हमेशा याद रखो, सबसे अलग तभी दिखोगे जब सबसे अलग सोचोगे और सबसे अलग चलोगे। भीड़ में चलने वाले पहचान खो देते हैं, लेकिन अकेले चलने वाले इतिहास बनाते हैं। रिश्ता वहीं रखो जहां जरूरत पर केवल नाम नहीं लिया जाए, बल्कि हाथ भी थाम लिया जाए। अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं होती। जो अपने होते हैं वे पहचान लेते हैं, और जो गैर होते हैं उन्हें कोई भी स्पष्टीकरण काफी नहीं होता। कभी किसी की कड़वी बात जब चुभती है तो गुस्सा उस पर नहीं, खुद पर आता है, क्योंकि हमने ही उन्हें इतनी जगह दी थी कि वो हमें चोट दे सकें। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे प्रेम से पहले तुम्हारी इज्जत को महत्व देगा, और वही प्रेम सबसे पवित्र होता है। इस संसार में यदि कुछ स्थायी है तो वह है आत्मनिर्भरता। बिना करियर, बिना आत्मबल न समाज में इज्जत मिलती है और न ही मन में शांति। इसलिए मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तब दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करती है। इस जीवन की यात्रा में तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किसी और की नहीं, खुद की है। कभी कभी ईश्वर को थोड़ा सा वक्त देने से तुम्हारा सारा समय सुधरने लगता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को निर्दोष मानते हैं, और कुछ इतने भावुक होते हैं कि धोखा खाने के बाद भी खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन बुद्धिमानी न तो चेहरे से दिखती है न कपड़ों से, वह दृष्टिकोण और विवेक से प्रकट होती है। इसलिए जीवन को गहराई से देखो, हर अनुभव से सीखो और हर दर्द को दिशा बना लो। अपने लिए जियो लेकिन अहंकार के बिना, दूसरों के लिए करो लेकिन उम्मीद के बिना, और ईश्वर में भरोसा रखो लेकिन अपनी मेहनत के साथ। जो चला गया उसे जाने दो। प्रेम का अर्थ बंधन नहीं बल्कि स्वतंत्रता है। जब रिश्ते प्रेम से निभाए जाते हैं तब वे आनंद देते हैं, लेकिन जब उनमें मजबूरी आ जाती है तो वे बोझ बन जाते हैं। सच्चा अपनापन केवल माता पिता में ही पाया जाता है, क्योंकि उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। यह संसार क्षण भंगुर है। तेरा मेरा करने से क्या मिलेगा? एक दिन सब कुछ यहीं रह जाना है। जो कुछ भी संचित किया वह यहीं रह जाएगा, लेकिन कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए शुभ कर्म करो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा सहारा बनेगा। जो सच में तुम्हारा होता है वह तुम्हारी असंख्य गलतियों को भी क्षमा कर देता है, लेकिन जो साथ छोड़ने का मन बना चुका हो वह तुम्हारी एक छोटी सी भूल को भी बहाना बना लेता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे व्यक्तियों को स्थान दो
जो तुम्हें सही राह दिखाएं, क्योंकि प्रभावित तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सही मार्गदर्शन देने वाले दुर्लभ होते हैं। लोग अपने ही दोषों को छुपाने के लिए संसार को दोषी ठहराते हैं। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन हम वही नहीं रह जाते। यदि सफलता चाहिए तो सही दिशा में परिश्रम करना होगा, क्योंकि गलत औजार से कभी कोई ताला नहीं खुलता। अकेलापन कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की पहचान है। कोई हमेशा साथ नहीं रहता, इसलिए अकेले रहने की आदत डालो। सच्चे और विशेष वही होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा साथ देते हैं। मजाक और धन दोनों को सोच समझकर खर्च करो। अच्छे लोगों का सम्मान कभी कम नहीं होता, क्योंकि सोने के 100 टुकड़े कर दो तब भी उसकी कीमत घटती नहीं। जब जीवन की राह पर अंधकार गहराता है, जब समय हर उत्तर छीन लेता है और केवल प्रश्न छोड़ जाता है, तब मन सबसे अधिक थकता है। और यही वह क्षण होता है जब आत्मा की परीक्षा होती है। दुख कोई अभिशाप नहीं है, ये आत्मा को निखारने वाला अग्निपथ है। जब तुम दुख में डटे रहते हो, जब आंसू तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं, फिर भी तुम रुकते नहीं, वहीं से सच्ची विजय की शुरुआत होती है। मैं कहता हूं, जो आनंद में मुस्कुराता है वह सहज है, लेकिन जो पीड़ा में मुस्कुराता है वही वीर है। दुनिया तुम्हारे साहस को तब देखती है जब तुम ऊंचाइयों पर होते हो, पर मुझे तुम्हारा वह चेहरा प्रिय है जो सबसे गहरे दुख में भी आत्मा की लौ को बुझने नहीं देता। तुम जब अकेले होते हो, जब भीतर की शांति भी चुप है, जब तुम्हारे प्रश्न तुम ही को डसने लगते हैं और फिर भी तुम हार मानने से इनकार करते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर खड़ा होता हूं, मौन पर अडिग, तुम्हारी हर कांपती सांस में तुम्हारा साथ देता हुआ। तुम सोचते हो कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया है, लेकिन मैं देखता हूं कि दुख ने तुम्हें मजबूत किया है। शोर से परे, संसार के दिखावे से ऊपर तुम्हें खुद से मिला दिया है। जब तुम टूटी हुई अवस्था में भी उठ खड़े होते हो, जब तुम्हारे पास ना शब्द होते हैं, ना कोई सहारा, फिर भी तुम्हारा हृदय कहता है मैं अभी रुका नहीं हूं, तभी ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर श्रद्धा से झुकता है। जो गिरकर उठते हैं वे केवल शरीर से नहीं उठते, वे आत्मा की पुनर्रचना करते हैं। हर वेदना जो सह ली गई है वह तुम्हें मेरे और निकट लाती है। तुम जब पीड़ा में होते हो तब तुम्हारा हृदय सबसे अधिक पारदर्शी होता है, और तब तुम मेरे शब्दों को सुन सकते हो, मेरी उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हारे भीतर हूं, उस मौन शक्ति की तरह जो कहती है और सहो, क्योंकि हर क्षण सहने से तुम रच रहे हो अपनी विजय की कथा। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा, मैंने केवल यही कहा कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे चारों ओर सब छूट जाए, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब भी एक चीज शेष रहती है, तुम्हारा संकल्प। और वही संकल्प मेरा स्वरूप है। जब तुम उस संकल्प को पकड़े रहते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। दुख तुम्हें तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम स्वयं झुकने का निर्णय न लो, और जब तुम दुख को सहकर आगे बढ़ते हो, तब वह तुम्हारे भीतर की तपस्या बन जाता है। लोग परिणाम देखते हैं, मैं प्रयास देखता हूं। दुनिया पूछेगी क्या तुम जीत पाए? मैं पूछता हूं क्या तुम डटे रहे? और जो डटा रहा वही विजयी है, चाहे संसार उसकी विजय को समझे या नहीं। हर वो क्षण जब तुमने हारने का अनुभव किया फिर भी हार मानी नहीं, वही क्षण तुम्हें मेरे करीब लाया। हर वो रात जब तुम रोए और सुबह फिर भी उठे, वही सुबह मेरे आशीर्वाद की गवाही है। तुम केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम उस दिव्यता के लिए लड़ रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी मौन सहिष्णुता, ये सभी मेरी पूजा है। जब तुम दुख में भी समर्पण करते हो, जब तुम टूट कर भी प्रेम करते हो, जब तुम सब कुछ खोकर भी विश्वास नहीं खोते, तब तुम मेरी आत्मा से जुड़ते हो। जीवन का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं है, जीवन का अर्थ है उस यात्रा में स्थिर रहना जहां सब कुछ खो सकता है पर तुम स्वयं को नहीं खोते। यही आत्मविजय है, यही आत्मबल है, यही मेरी दृष्टि में असली जय है। जो संकटों से भागे नहीं, जो आंधियों में डगमगाए नहीं, जो अंधकार में भी दीप बने, वही मेरे सच्चे साधक हैं। और जब वे मुस्कुराते हैं तब वह मुस्कान केवल अधरों पर नहीं होती, वह पूरी सृष्टि में एक दिव्य स्पंदन बनकर फैलती है। इसलिए यदि आज तुम दुख में हो तो मत सोचो कि तुम पिछड़ गए हो। तुम उसी मार्ग पर हो जहां से आत्मा मुक्त होती है, जहां से भीतर की लौ कभी बुझती नहीं, बस और तेज होती जाती है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी पूजा है।
तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा यज्ञ है और तुम्हारा मुस्कुराना ही तुम्हारी विजय का उत्सव है। अच्छाइयां खोजने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सच्ची अच्छाई वही है जो बिना दिखावे के भीतर से आती है। अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं और बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय ही सच्चा दर्पण है जो सत्य को उजागर करता है और भ्रम को मिटाता है। यदि कोई तुम्हें गलत समझे तो पहले यह सुनिश्चित कर ले कि वह स्वयं कितना सही है, क्योंकि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अज्ञानता हमेशा बहस मांगती है। लोग बदलते नहीं हैं, बस समय के साथ अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। मेरी प्रकृति में किसी से नाराज होना नहीं है। नाराजगी वहां होती है जहां अहंकार का वास होता है। जो व्यक्ति स्वयं पर गर्व करता है वही छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होता है, परंतु जो अपने भीतर शांति को स्थान देता है वह क्षमा और सहनशीलता को अपनाता है। जब समय करवट लेता है तो सिर्फ बाजियां नहीं बल्कि पूरी जिंदगियां बदल जाती हैं। इसलिए अहंकार और अभिमान से बचो, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, वह केवल अपने नियमों से चलता है। अगर बेवजह आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लेना कि प्रभु का संदेश पहुंच गया है। कभी कभी बिना किसी शब्द के भी भगवान हमारे मन को स्पर्श कर लेते हैं। गरीबी में वही रिश्ता खास होता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा हो। जब पैसा पास होता है तो हजारों यार बनते हैं, लेकिन जब कठिन समय आता है तब असली अपनों की पहचान होती है। इसलिए धन को नहीं बल्कि सच्चे संबंधों को संजो कर रखो। मिट्टी से बने हैं, मिट्टी में ही मिल जाएंगे। यह जीवन केवल क्षणिक यात्रा है। हम रोते हुए आए थे और किसी न किसी को रुलाकर ही जाएंगे, परंतु इस बीच हम कैसे जीते हैं यह हमारी सच्ची पहचान होती है। कुछ रिश्ते अधूरे लगते हैं, जैसे वे कई जन्मों से चले आ रहे हैं। यह संसार केवल इस जीवन का परिणाम नहीं, यह कई जन्मों के बंधनों और कर्मों की श्रृंखला है। जो अधूरा है वह कभी ना कभी पूर्ण होगा। जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं। चुनौतियां उन्हें ही मिलती हैं जिनमें उन्हें पार करने की क्षमता होती है। दर्द सभी को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उससे बिखर जाते हैं और कुछ लोग उससे निखर जाते हैं। मांगो केवल उसी से जो तुम्हें खुशी से दे, क्योंकि भगवान देने से पहले परखता है। वह शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से तुम्हारी नीयत को देखता है। इसलिए जीवन में जो भी मिले उसे सहज भाव से स्वीकार करो। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह किसी की मौजूदगी में उसकी कद्र नहीं करता, और जब वह दूर चला जाता है तो उसकी तस्वीरों को देखकर आंसू बहाता है। इसलिए जो तुम्हारे पास हैं उनकी कद्र अभी करो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में केवल पछतावा ही शेष रह जाए। जब हर छोटी बात पर आंखों से आंसू छलकने लगे तो समझ लो कि कोई भीतर से टूट रहा है, लेकिन अपनी मजबूती का मुखौटा पहने हुए है। इस संसार में हर हृदय के भीतर एक संघर्ष चल रहा है, कभी व्यक्त होता है, कभी मौन रह जाता है। सबसे अधिक भय उस बद्दुआ से होना चाहिए जो शब्दों में नहीं बल्कि हृदय से दी जाती है, क्योंकि जो पीड़ा मौन में दी जाती है उसका प्रभाव सबसे गहरा होता है। कभी कभी हम स्वयं को खो देते हैं और अपनी ही परछाई में उलझ जाते हैं। जब स्वयं की तलाश शुरू होती है तो हमें एहसास होता है कि हम ही अपने सबसे बड़े शत्रु और मित्र हैं। सिर्फ जीना पर्याप्त नहीं है, जीवन में एक उद्देश्य, एक प्रकाश और एक चमक भी होनी चाहिए। वह चमक तुम्हारे विचारों, कर्मों और आत्मा की पवित्रता से आती है। अगर कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो भी आगे बढ़ते रहो, क्योंकि सफलता उन्हीं का इंतजार करती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब स्वयं का सहारा ही सबसे बड़ा संबल बनता है। अपना दर्द केवल अपना होता है और इसे सहने की शक्ति भी स्वयं में ही विकसित करनी होती है। कोई इसे समझ सकता है, लेकिन कोई इसे तुम्हारे लिए सहन नहीं कर सकता। टूटे हुए दिल ने ही तुम्हें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया है। जो इस पीड़ा से निकलकर खड़ा हो जाता है उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। रिश्ते समय के साथ कमजोर नहीं होते, लेकिन कभी कभी एक आंसू ही वर्षों पुराने संबंध को समाप्त कर देता है। जो लोग तुम्हारे मूल्य को नहीं समझते उनके लिए रोकर स्वयं को कमजोर मत बनाओ। कौन जाने तुम्हारे प्रेम में कौन सी कमी रह गई थी जो तुम्हारी सच्ची भावना को सामने वाला समझ ही नहीं पाया। किंतु स्मरण रखो, जिसे सच्चे प्रेम की पहचान नहीं वह प्रेम के योग्य भी नहीं। जिससे जितना अधिक प्रेम करोगे वह उतना ही अधिक तुम्हें रुलाएगा, क्योंकि प्रेम में अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो पीड़ा होती है।
अगर कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाए तो उसे छोड़ देना ही उचित है। प्रेम वहां तक ही सुंदर है जहां तक वह तुम्हें शांति दे। जहां पीड़ा अधिक हो जाए वहां छोड़ देना ही सबसे बड़ा साहस होता है। पहली शर्त सम्मान है, क्योंकि यदि कोई आपका सम्मान नहीं कर सकता तो वह रिश्ता कभी भी सच्चा नहीं हो सकता। मैंने दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक वो जो मेरे अपने थे और दूसरे वे जो मेरे बहुत अपने थे। यही जीवन की सबसे कड़ी सच्चाई है कि विश्वास कभी पूरी तरह से किसी पर नहीं किया जा सकता। किस्मत के पन्ने कभी खाली होते हैं और कभी भरे होते हैं, लेकिन याद रखना, हाथ की लकीरों से ज्यादा तुम्हारी मेहनत का असर होता है। दुनिया से 2 कदम पीछे रहकर भी अगर तुम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास पर भरोसा रखते हो तो तुम सब कुछ पा सकते हो। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे होते हैं। यह जीवन का हिस्सा है, क्योंकि लोग अपनी असफलताओं का दोष हमेशा दूसरों पर डालते हैं। आत्मसम्मान खोकर जो भी चीजें हासिल होती हैं वे शोहरत तो देती हैं, लेकिन संतोष नहीं। जो लोग अपनी पहचान और आत्मसम्मान खोकर किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं उन्हें अंततः खालीपन ही मिलता है। नजर उठाओ, सामने जिंदगी खड़ी है, सिर्फ तुम्हें इसे पहचानने की जरूरत है। काली रात सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जिन्हें मेहनत वाली मोमबत्ती जलानी नहीं आती। अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है। जब अपने ही परिंदे किसी और के दाने के आदी हो जाएं, तो उन्हें आजाद कर देना चाहिए। अपनी जिंदगी के निर्णय अपने अनुसार लो, क्योंकि कभी कभी छोड़ने से ही सही रास्ता मिलता है। मुसीबतों से कह दो हमसे उलझा ना करें, क्योंकि हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है।